गुड इवनिंग सभी लोगों को। L1 क्लासेस प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, नेक्स्ट टाइम हम लोग महामैराथन में नेम रिएक्शन की चर्चा की गई थी। उन नेम रिएक्शनों में देखिए, नेम रिएक्शन की बात की गई थी। नेम रिएक्शन में कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। वो उस दिन ऑनलाइन में बहुत ज्यादा समय हो गया तो नहीं हो पाया था। आज उन्हीं क्वेश्चनों को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि CH2CH डबल बॉन्ड CH COR CH2 COOR COOET केवेज के प्रेजेंस में यह प्रोडक्ट देता है और यह प्रोडक्ट किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि यह प्रोडक्ट हमारा किस नाम से जाना जाएगा। पहला दे रहा है कि मैनिच रिएक्शन, दूसरा कह रहा है कि हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तीसरा कह रहा है माइकल एडिसन और चौथा हमारा जो रिएक्शन कह रहा है वह है परकिन रिएक्शन। देखिए अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो देखिए जो पहला बात कर रहा है कि देखिए हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में RC डबल बॉन्ड एमाइड से एमीन का कन्वर्जन होता है। जो लोग रिएक्शन ना जानते हो थोड़ा सा आज हम बता देते हैं आप लोग को। यह एमाइड से एमीन में कन्वर्जन होता है, एक NH2 ग्रुप CO ग्रुप का रिमूव होता है। मैनिच रिएक्शन होता है। तो इसमें जो होगा प्रोडक्ट देखिए, एक मैनिच रिएक्शन है, माइकल एडिसन है, परकिन रिएक्शन में सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एसिड है नहीं, एक है बस है माइकल एडिसन, एक मैनिच रिएक्शन। जो मैनिच रिएक्शन है हमारा, यह एल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स का CH3CHO जब इसको देते हैं एल्युमिनियम C2H5 थ्राइस हीट का निशान, तो ये बनता है CH3 अच्छा नहीं ओ सॉरी मैनिच है ना, ओ सॉरी मैनिच में से नहीं बनता। यह होता है हमारा माइकल एडिसन। माइकल एडिसन क्या होता है? कुछ नहीं करना है आपको, यहां से एक H यहां उठाइए, इसका एक H ले जाइए, इस H को कहां ले जाइए? इसके साथ, और C को कहां ले जाइए? इसके साथ बता दीजिए, तो आपको क्या बन जाएगा। देखिए यहां का H, इस H को ले जाइए कहां? कार्बन के साथ। किसको? H को, इस कार्बन को CH2 के साथ। इसमें जो बनता है मुख्यतः 1,4 एडिशन होता है, लेकिन जो ऑब्जर्व होता है वह 1,2 एडिशन ही प्राप्त होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? माइकल एडिसन। और मैनिच रिएक्शन में हमें जो ऑब्टेन्ड होता है वह क्या होता है? मैनिच रिएक्शन में हमारा जो एल्डिहाइड कीटोन मिलकर के एमीन का निर्माण करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा मैनिच रिएक्शन, उस दिन चर्चा हमने किया था मैनिच रिएक्शन से आपसे कि मैनिच रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वह हमारा एल्डिहाइड लिया जाता है, एल्डिहाइड कोई भी हो, और उसके साथ क्या लिया जाता है? मेनली देखा गया तो एक फॉर्मल्डिहाइड लिया जाएगा और एक एल्डिहाइड लिया जाएगा, एक एमीन लिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। इधर देखिए NaOC2H5 C डबल बॉन्ड O है, NH है। थोड़ा सा टाइपिंग केमिस्ट्री की दिक्कत होती है तो उन लोग को आइडिया नहीं रहता क्या लिखा है। यहां से देखिए मैनिच, यह हमारी क्या है? मैनिच रिएक्शन है। इस रिएक्शन का क्या नाम है? मैनिच रिएक्शन है। और मैनिच रिएक्शन में क्या होता है? यहां का देखिए
इसका H, इसका O, इसका H निकाल लीजिए। तो यहां से क्या बनेगा, RNR, देखिए RNR, यहां से क्या बचेगा, CH2 बचेगा, तो CH2 लगा दिया। यहां का H निकला, यहां CH2 बचा, C डबल बॉन्ड O। यह रिएक्शन हमारी माइनिच रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, माइनिच रिएक्शन। निम्न अभिक्रिया का उत्पाद है। देखिए, जब निम्न अभिक्रिया का उत्पाद की बात कर रहा है तो ये बहुत फेमस नेम रिएक्शन है, नोवेंजल नेम रिएक्शन है। इस रिएक्शन का क्या नाम है, यक्स जो बन रहा है यह नोवेंजल है, नोवेंजल अभिक्रिया। देखिए, नोवेंजल अभिक्रिया में क्या होता है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड का ओ और इसका SCN रहा होगा, ठीक। आपको बस क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल इसका H2, इसका डबल बॉन्ड O निकाल लीजिए और एज ए सच प्रोडक्ट यहां रख दीजिए। देखिए, रिंग है तो रिंग बनी रहेगी, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, CCN COO C2H5। तो पहला ऑप्शन ही है, यह रिएक्शन हमारी नोवेंजल रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। देखिए, इनअदर अगर इसके क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अगर हम और क्वेश्चन के बारे में जरा चर्चा करें, इसके अनदर क्वेश्चन, क्योंकि आज टाइम है तो नोवेंजल के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। जैसे C डबल बॉन्ड O है, ठीक, कोई कीटोन है, इसको हम एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स देते हैं। देखिए, इसको दे देंगे, यहां का जो H होगा, यहां का H होगा, ये दोनों निकल जाएगा बेस के प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा, साइक्लिक कीटोन डबल बॉन्ड। देखिए, इस तरीके का स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो जाए। कुछ भी ले लीजिए आप, कोई एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स ले लीजिए, अब वह चाहे मिथिलीन कंपाउंड कुछ भी हो। अनदर जैसे हम बात कर लेते हैं, आप ले लीजिए किसका, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां ले लीजिए CH3, C डबल बॉन्ड O, सॉरी, CH2, C एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड लेना है तो CH2, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O OC2H5। यहां से क्या निकलेंगे, वाटर इतना निकाल लीजिए और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा दीजिए, आपको अनदर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो जाए। देखिए, मेन पर्पज क्या है हमारा, एक एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड। वैसे मेनली ये क्या देते हैं, कीटोन ही देते हैं। अगर एल्डिहाइड भी लिखना है तो लिख लीजिए, एल्डिहाइड कीटोन चाहे जो लिखिए, और वह जनरली ज्यादातर एरोमेटिक होते हैं। तो चाहे एरोमेटिक लीजिए चाहे जो लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो क्या लिखेंगे, कीटोन प्लस एक्टिव मिथिलीन, एक्टिव मिथिलीन माइनस H2O, बेस के प्रेजेंस में प्रोडक्ट, बस। तो सही आंसर पहला हो जाएगा। यहां से देखिए, बेस के प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, एकदम सेम रिएक्शन अभी बात किए, इसका H, इसका H2O इतना निकाल लीजिए और जोड़ दीजिए। यह हमारी कहलाती है कौन सी रिएक्शन, नोवेंजल रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। रिफॉर्मेस्टी में बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है, पर्किन में सिनेमिक एसिड बनता है, इसमें बेस का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया नेम रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है। पांचवें, निम्न अभिक्रिया का उत्पाद होगा। देखिए, इसे कहा जाता है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर कंपटीशन में पूछी जाने वाली रिएक्शंस है। इसे कहा जाता है इंटरनल क्रॉस
कैनिजारो रिएक्शन, इंटरनल क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अगर इंटरनल क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन को देखिए एनएच देते हैं, अरे सॉरी इसको एनएच होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखिए जब कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, एनएच देते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिए, यह एक ही दोनों, देखिए एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हमारी कैनिजारो रिएक्शन होगी। कैनिजारो में कौन से इंटरनल क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और कीटोन का रिडक्शन, ये जान लीजिए। एल्डिहाइड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कीटोन का क्या होगा, रिडक्शन। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वह आपका बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ सॉरी, जब इसका रिडक्शन हो जाएगा कीटोन का तो क्या बन जाएगा, CHOH, COOH। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा हमारा, देखा जाए यही प्रोडक्ट हमारा बी ऑप्शन C6H5, COH, बी ऑप्शन इज करेक्ट। निम्न अभिक्रिया का उदाहरण है, यह भी, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, दिस रिएक्शन इज नोन एज इंट्रा कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन है, इंट्रा कैनिजारो रिएक्शन है। इंट्रा कैनिजारो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए क्या होता है, एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। किसका ऑक्सीडेशन होगा, दोनों के पास नहीं, चाहे जिसका आप ऑक्सीडेशन कर दीजिए चाहे जिसका रिडक्शन कर दीजिए, COH कर दीजिए, इसको CH2OH कर दीजिए। किसी ने इसी को ऐसे लिखा है तो भी करेक्ट है, इसको COH किया और इसको CH2 किया। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक और आता है, CHO, इसको NH या KH दिया जाए तो क्या बनेगा, COOH, CH2OH। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है, ये तो है ही है। तो हमारा क्या हो गया, यह प्रोडक्ट में जो होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। देखिए ये पूरा प्रोडक्ट उसने गलत बना दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। इस अभिक्रिया का उत्पाद होगा, देखिए जब इस अभिक्रिया का उत्पाद पूछ रहा है, दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डाल कंडेंसेशन, एल्डाल कंडेंसेशन। देखिए एल्डाल कंडेंसेशन, हम इसकी क्रियाविधि आपको क्लियर कर देते हैं। ये C डबल बॉन्ड O है, इसको जब OH माइनस देंगे तो आपका क्या करेगा, यहां का हाइड्रोजन, यही हाइड्रोजन एसिडिक होता है, यही का हाइड्रोजन ले लेगा और क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड O माइनस बन जाएगा। अब इसके एनदर एल्डिहाइड जो कीटोन मॉलिक्यूल्स लिया गया है उस पर ये क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये कहां चला जाएगा, O माइनस के रूप में चला जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट्स बनेगा, देखिए इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, ये किससे जुड़ रहा है, कार्बोनिल के कार्बन से जुड़ रहा है, तो आप ऐसे बना देंगे और O माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इसको 6 मेंबर रिंग बना दीजिए। ठीक, अब इसको दे दीजिए H+, जब H+ देंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए CO माइनस और C, अरे OH हो जाएगा। और इसका जब डिहाइड्रेशन कर देंगे, हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहां से देखिए डबल बॉन्ड, यहां का H और इसका OH, अरे गलत हो गया, यहां से देखिए
थोड़ा सा ये गलत हो गया। यहां से देखिए इसका बनेगा ए ओ ओ एच हो जाएगा, ओ एच हो गया। यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां का एच, अब इसका क्या होगा, एच यहां का ओ एच दोनों को निकल जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इस तरीके का इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन गलत बना दिया है, तो चलिए हम बता दिए आपको कैसे बनता है। निम्न इन द गिवन रिएक्शन, निम्न रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट्स होगा। अच्छा, व्हाट इज यक्स इन द गिवन रिएक्शन, यक्स क्या होगा। देखिए आपको यह याद करना है कि कौन सी रिएक्शन में क्या बनता है। ये क्या है देखिए जरा, जिंक है, एचओएच है, अमोनियम क्लोराइड है। देखिए ये हमारा है एल, एल्फा बीटा, बीटा है तो इसका नाम है बीटा हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी एस्टर है। क्या है, बीटा हाइड्रॉक्सी एस्टर है। आपको याद होगा बीटा हाइड्रॉक्सी एस्टर, नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने चर्चा किया था, बीटा हाइड्रॉक्सी एसिड एस्टर में जो प्रोडक्ट्स बनता है वह हमारा कहलाता है क्या, बीटा हाइड्रॉक्सी एस्टर में किस रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, वह रिएक्शन रिफॉर्मिस्ट की के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा रिफॉर्मिस्ट की रिएक्शन। रिफॉर्मिस्ट की रिएक्शन के हम जरा क्रियाविधि आपको क्लियर कर देते हैं। जो यक्स होता है यह एल्फा ब्रोमो एस्टर लिया जाता है, CH2 C डबल बॉन्ड O। लोग ET को C2H5 भी लिखते हैं, तो कम स्पेस की वजह से हम लिख रहे हैं। जब इसको ब्रोमीन देते हैं, सॉरी जिंक देते हैं, तो ये जिंक इन दोनों के बीच में चला जाता है और प्रोडक्ट बनाता है BrZn CH2 C डबल बॉन्ड O ET। ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसा बिहेवियर शो करता है। तो यहां से क्या करते हैं इसको, अब ये पार्शियल निगेटिव पॉजिटिव बिहेवियर करेगा, ये पार्शियल निगेटिव करेगा। तो क्या होगा, अब बेंजोल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स पर यह रिएक्ट करेगा C6CH5 C डबल बॉन्ड OH पे। जब रिएक्ट करेगा तो इस चीज को ध्यान रखें, ये तो CH2 माइनस कहां अटैक करेगा, कार्बोनिल के कार्बन पर, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा C6CH5 CO माइनस हो जाएगा, यहां पर H हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा ZnBr हो जाएगा, और यहां पर जुड़ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OET। जब इसको हीट करेंगे, क्या तो करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो इसका हाइड्रोलिसिस निकल जाएगी और यही प्रोडक्ट हमारा जाकर इस प्रोडक्ट इसका ये बन जाएगा। तो सही प्रोडक्ट क्या होगा, एल्फा हेलो एस्टर को हम लोग क्या कहते हैं, रिफॉर्मिस्ट की रिएक्शन में हेलाइड यूज किया जाता है, तो यहां के स्थान पर क्या हो जाएगा, एल्फा हेलो एस्टर हो जाएगा। एक मिनट जरा देख के, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ टेक्निकल छपा नहीं है कायदे से, मैं आपको बता दे रहा हूं। टाइप करने में थोड़ा सा उसको
ये कोई हेलोजन यक्स रहा होगा, मान लीजिए Cl ही मान लीजिए, Cl मान लीजिए यहां पर लगा हुआ है। Sc6H5 RLi है, लिथियम कोई बेस लिया गया है, CH3Li चाहे जो बेस ले लिया जाए। अब देखिए ये करता क्या है, अगर आप जरा गौर से ध्यान दें, ये रिएक्शन जो होती है, आपको मैं हिंट के रूप में बता दूं, RCH2Cl प्लस C6H5 थ्राइस P रुकिए तो जरा 1 मिनट तो, CH3Li R चाहे RLi दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा जो रिएजेंट दिया जाता है वह हमारा R अगर CHO दिया जाए, तो देखिए लिखने का मैं तरीका बता दे रहा हूं आपको। करना क्या है, अब एग्जाम में तो मैकेनिज्म लिखेंगे नहीं, तो हम लोग करते क्या हैं, यह रिएक्शन हमारी विटिंग रिएक्शन कहलाती है। ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन में जरा देखा जाए, आपको करना क्या है, यहां का ऑक्सीजन लेना है और यहां का Cl और यहां का H2, बस। ऊपर क्या दिया गया है हमसे कोई अर्थ नहीं है। अगर ऊपर का कुछ नहीं दिया गया है तो यहां से क्या बचेगा, RCH2, क्या बना, RCH, एक H निकल गया तो CH बचा, डबल बॉन्ड CHR, अर्थात एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। यहां पे जरा देखा जाए, यह एल्किल हैलाइड है, तो आप करेंगे क्या, अभी हमने आपसे बताया, इसको कलर से मैं चेंज कर रहा हूं, देखिए एक ये इतना, यहां का ऑक्सीजन, ये इतना निकाल दीजिए, यहां का ऑक्सीजन और यहां का H, ये इतना निकाल दीजिए, बस। जब निकालेंगे तो बनेगा क्या, देखिए गौर से देखिए, इसके स्ट्रक्चर में तो कोई चेंजेज नहीं हुआ, ये जैसा था वैसा रहा। इधर देखिए कोई चेंजेज नहीं हुआ, इसको जैसा था हमने वैसे रखा। अब क्या हुआ, ये CH यहां बचा रह गया, तो CH लगा देंगे, यहां भी CH लगा देंगे। फिर क्या बचा, डबल बॉन्ड CH इसके आर्थो पोजीशन पर, डबल बॉन्ड CH यहां लगा देंगे। तो प्रोडक्ट ऑप्शन इज हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। दिस रिएक्शन इज नोन एज विटिंग रिएक्शन। इन द गिवन रिएक्शन यक्स विल बी, यक्स क्या हो सकता है, देखिए यह हमारा क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कहलाता है, सॉरी क्रॉस एल्डाल कहलाता है। ये जो CH3 मॉलिक्यूल्स होगा, ये फॉर्मल्डिहाइड के कार्बन पर अटैक करेगा, 3 बार अटैक करेगा। देखिए जरा मैं आपको बता रहा हूं, HCH2 CHO है, प्लस क्या दे रहे हैं, HCHO। देखिए गौर से देखिएगा जरा, जब बेस देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये H प्लस को हटा दीजिए, CH2 कहां अटैक करेगा, कार्बोनिल के कार्बन पर, वो यहां जाएगा और AH इसके साथ जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए CH2 CHO, और इधर से क्या बन गया, CH2 OH। अर्थात हमने देखा ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ, CH3 का एक H हटा और उसके स्थान पर CH2 OH जुड़ गया। कितने H हैं, 2 हैं, तो 2 CH2 ग्रुप और जुड़ जाएंगे। 2 CH2 ग्रुप कितने हो जाएंगे, अगर इसे हम 2 फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स देते हैं तो क्या बनेगा, CCHO CH2OH CH2OH CH2OH, कितने बन गए, 1 2 3। सी ऑप्शन इज करेक्ट।
11 कह रहा है ए मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विथ एक्वस NaOH सोल्यूशन। ये कह रहा है बेंजल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है। कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? टोटल प्रोडक्ट्स देखिए, टोटल प्रोडक्ट्स, कुल प्रोडक्टों की संख्या 4 होती है। पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 OH प्लस HCOH। तीसरा सेट बनेगा CH3 OH प्लस C6CH5 COH। लेकिन क्रॉस कैरिजारों में कहता है अगर दोनों एल्डिहाइड सेम ना हो तो जो मेजर निकालने का तरीका होता है, मुख्य उत्पाद जो निकालने का तरीका होता है, मुख्य उत्पाद, वह हमारा क्या होता है? देखिए निकालने क्या है कि मोर रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, मोर रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और लेस रिएक्टिव का क्या होगा? रिडक्शन होगा। दिस इज ए मोर रिएक्टिव, फॉर्मल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है, दिस इज योर लेस रिएक्टिव। इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो HCOH बन जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा तो पहला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज C6H5CH2OH। पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट। एल्युमिनियम आइसोप्रोपा ऑक्साइड आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इन द गिवन रिएक्शन, अरे क्या दे, तो क्या प्रोडक्ट्स बनेगा? देखिए ये जो करता क्या है, एल्युमिनियम प्रोपोऑक्साइड, इसका रिडक्शन हो जाएगा और इसी आइसोप्रोपिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा? देखिए OH डबल बॉन्ड 2 साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन कर देगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज, बहुत फेमस रिएक्शन है। यह रिएक्शन हमारी पर्किन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। तो करेक्ट आंसर 13 का ए हो गया। कराई इन द गिवन रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट इज, दिस रिएक्शन इज एल्डाल कंडेंसेशन। कौन सा कंडेंसेशन? एल्डाल कंडेंसेशन। देखिए क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 C डबल बॉन्ड O H। इसे कहा जाता है इंट्रा एल्डाल कंडेंसेशन। अब देखिए इंट्रा एल्डाल कंडेंसेशन क्या कहता है? कहता है कि उस मॉलिक्यूल का हमारा, जब एक ही मॉलिक्यूल्स में दो दो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, या दोनों कीटोन हो या दोनों एल्डिहाइड, तो जो न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होता है सदैव किधर से होता है? न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन सदैव कीटोन ग्रुप के तरफ से होगा। किसके तरफ से होगा? कीटोन की तरफ से। यहां से OH देंगे इसको H, इसका H निकल जाएगा, CH2 माइनस बनेगा, C डबल बॉन्ड O बनेगा, CH2 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 C डबल बॉन्ड O H का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? अब क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करता है तो क्या बन जाएगा? देखिए CH2 C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 O माइनस बन जाएगा। ठीक, अब यहीं पर H प्लस दे देंगे
तो क्या हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात इस तरीके का स्ट्रक्चर देखिए बना देना है। डबल बॉन्ड O हो गया, 3CH2, 1 2 3CH2, यहां पर OH, और जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ का H यहाँ का OH दोनों निकल करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर लेगा। अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट। हमेशा जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छा चलिए भाई, हिंदी में हम बोल दे रहे हैं, कोई चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट में बॉक्स करके आप जरूर बता दीजिए। सर हिंदी में साथ कराइए, ठीक है। चलिए इधर देखिए, यह इंट्रा एल्डाइल कंडेंसेशन है, क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड और कीटोन है, तो जो कीटोन न्यूक्लियोफाइल बनेगा सदैव कीटोन के आउटर कार्बन का निकलेगा। यहां OH माइनस दिया तो निगेटिव होगा। यह न्यूक्लियोफाइल इनोलेट आयन कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करेगा तो ये O माइनस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कार्बन से इसको जोड़ दीजिए, देखिए हमने जोड़ दिया, ठीक। H प्लस दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, OH। डिहाइड्रेशन किया तो यहां का H, यहां का OH माइनस निकल गया, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए भाई, थैंक यू। करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। जो लोग हिंदी मीडियम में हैं मैं इनको बता दे रहा हूं, या सिलेबस में के चैप्टर वाइज ऐसा है राहुल जी। हमने जो किया है वह जितनी नेम रिएक्शंस आपके सिलेबस में हैं एल्किल हैलाइड को छोड़ करके, कल हमने 100 क्वेश्चन कराए थे, 100 क्वेश्चंस। उन 100 क्वेश्चन के अलावा हमने 18-19 क्वेश्चन जो कि टिपिकल थे, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको लेकर आ जाए हैं। आज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम महामैराथन में आपको हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताएंगे। आप परेशान ना होइए, हफ्ते में 2-2 लेकर वो खत्म कर देंगे। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम और कराएंगे, ठीक है। करा कि इन वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट लीड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन। इनमें कौन सी ऐसी रिएक्शन है, राहुल जी। अब जो एलटी का पेपर है, अब चैप्टर थियरी पढ़ाने का समय नहीं बचा है भाई। देखिए अब थियरी नहीं पढ़ाई जा सकती है, क्वेश्चन ऐसे हम बताएंगे, आप करने का प्रयास करिए क्योंकि समय बहुत कम बचा है। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट लीड टू, इनमें से कौन सी, हम हिंदी वर्जन कर दे रहे हैं, इनमें कौन सी ऐसी रिएक्शंस है जो हमारे, जिसमें कार्बन कार्बन नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पहला है क्लेजन सिमेट्री रिएक्शन, दूसरा है कैनिजारो रिएक्शन, तीसरा है पर्किन रिएक्शन, चौथा है रिफॉर्मेस्ट की रिएक्शन। चलिए जो लोग चैनल पे जुड़े हैं वो जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दें। हिंदी में मैं बता दे रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड। वह रिएक्शन हमारी कहलाती है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में कार्बन कार्बन के बीच कोई भी नया बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो CH3OH प्लस HCOOH, तो वह रिएक्शन क्या होगी, हमारे कैनिजारो रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। द गिवन रिएक्शन इज एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड एसीटोन। देखिए जस्ट अभी इसी रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था इसके पहले। इसका क्या है, एसीटोन का, देखिए यहां एल्कोहल है, यहां पर एसीटोन है, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड है, यह कहलाता है कोल्बे रिएक्शन है, टिस्चिनको रिएक्शन है, कि एमपीवी मीरवेन पंड्राफ रिडक्शन है, कि हमारा कौन सी रिएक्शन है,
कौन सी रिएक्शन है? एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड है, एसीटोन है। दिस रिएक्शन इज कोल्बे तो होती नहीं, टिस्चिनको है नहीं, दो ही है, एमपीवी है, मिरविन पंड्राफ वनली रिएक्शन है, ओपिनियर ऑक्सीडेशन। यह रिएक्शन हमारी ओपिनियर ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। इसका उल्टा कर दीजिए, इसको इस डायरेक्शन में कर दीजिए, इसको इस डायरेक्शन में, तब रिएक्शन हमारा एमपीवी कहलाता है। देखिए, ठीक है। देखिए दोनों में अंतर क्या है कि ये सीधा कौन सा रिएक्शन है? ओपिनियर है, ठीक। इसका रिवर्स, अरे सॉरी, ये हमारा ओपिनियर है। इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा रिएक्शन का नाम बदल जाएगा। अच्छा टर्सरी, एक मिनट जरा, तो यहां से यहां जा रहे हैं तो हमारा ओपिनियर ऑक्सीडेशन है, इसका बैक हो जाइए तो ये चला जाएगा हमारा किसमें? एमपीवी रिएक्शन में। दोनों एक दूसरे की, यही एक ऐसी रिएक्शन है जो दोनों एक दूसरे के उल्टा होती। फॉरवर्ड डायरेक्शन ओपिनियर, बैकवर्ड डायरेक्शन एमपीवी। विच वुड नॉट गिव नोवेंजल रिएक्शन। इनमें से कौन सी एक ऐसी है जो नोवेंजल रिएक्शन नहीं देती? देखिए जब नोवेंजल की बात की गई तो नोवेंजल, देखिए नोवेंजल देता कौन है? कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, जैसे हम बेंजल्डिहाइड ले लिया जाए, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, देखिए एक्टिव मिथिलीन ग्रुप को जब बेस देते हैं तो यहां से देखिए क्या निकालते हैं? इतना H2 निकालते हैं। यहां से क्या निकालते हैं? दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन को निकालते हैं, तब हम प्रोडक्ट लिखते हैं। अब देखिए यहां पर तो दो हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे दो हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे भी दो हाइड्रोजन है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां पे भी दो हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर एक ही हाइड्रोजन है, तो अर्थात नोवेंजल रिएक्शन यही सी ऑप्शन हमारा नहीं देगा। अपक्रिया CH3CHO प्लस CH3CHO, यह है C2H5O थ्राइस Al में कौन सी रिएक्शन के नाम से जानी जाती है? टिस्चिनको है, एल्डाल कंडेंसेशन है, माइकल एडिशन। देखिए CH3 प्लस CH3CHO, जब इसको एल्युमिनियम O(C2H5) हीट करते हैं तो इसका रिडक्शन होता है, इसका ऑक्सीडेशन। देखिए एकदम सेम रिएक्शन एज हमारी क्या है? एज ए सेम रिएक्शन एल्डाल है, लेकिन यह एल्डाल जैसे ही रिएक्शन है, बट ओ सॉरी कैनिजारो जैसे रिएक्शन शो करता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3COOH बनेगा प्लस OHCH3 बनेगा। फिर ये क्या करता है? यहां से इतना वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है तो बना देगा क्या? CH3C डबल बॉन्ड O, ये नहीं रहेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, OCH3, यह बनाता है हमारा एस्टर। एस्टर कहलाता है टिस्चिनको रिएक्शन। सही ऑप्शन क्या होगा? टिस्चिनको रिएक्शन। यह रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है? तो यह रिएक्शन हमारी एल्डाल कंडेंसेशन के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स में देखिए अगर इसको OH माइनस दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH2 माइनस, C डबल बॉन्ड O, CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3। एल्डाल में न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है? कार्बोनिल के कार्बन पर, तो क्या बन जाएगा? देखिए
CO माइनस CH3 और C डबल बॉन्ड O। इसके बाद 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 2 3 4 5। देखिए थोड़ा सा इसको जो देखिए, अगर आपको जोड़ने में दिक्कत हो रही तो हमेशा सदैव नंबरिंग कर लिया करिए, 1 2 3 4 5 6। तो आप करेंगे क्या, देखिए CH2 को किससे जोड़ देंगे, 1 किससे जुड़ रहा है, 5 से, तो C डबल O माइनस हो गया। CH3 में कोई चेंज नहीं है, CH2 के बाद क्या लगा हुआ, CO लगा है, तो C डबल बॉन्ड O लगा देंगे। फिर क्या लगा है, CH2 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 और इससे जुड़ा है, नंबरिंग कर दीजिए, CH2 C डबल बॉन्ड O, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, इसको H प्लस दे देंगे तो यहीं पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा बस। यह हमारा कौन सा कहलाएगा, दिस रिएक्शन इज नेम एज, इसका नाम क्या होगा, देखिए जरा प्रोडक्ट का 5 मेंबर रिंग हो जाएगी। चलिए जोड़ दीजिए, इसको जोड़ देते हैं OH, OH से जुड़ा क्या है, CH3 है, और कहां होगा, 5 के बाद 4 5 4 3 डबल बॉन्ड O 4 5 5 4 3 2 1। ठीक, ये तो हमारा कौन सा बन जाएगा प्रोडक्ट, देखिए यह प्रोडक्ट बनेगा, ये थोड़ा सा गलत है, आप लोग इसको सुधार लीजिए। यह रिएक्शन एल्डाल कंडेंसेशन के नाम से जानी जाती है। देखिए आज पेपर टाइप कम होने के कारण से आज क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो रहा है। आपको हम एक रिएक्शन के बारे में पेपर में उस दिन नहीं रख सके थे, आइए हम लोग उस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण ही रिएक्शंस उस दिन हम लोगों ने से छूट गई थी क्वेश्चन कराने के, तो मैं चाह रहा हूं कि उस रिएक्शन के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। वह हमारा है वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। उस रिएक्शन को हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, यहां पर समय है वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। रिएक्शन नाम है वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। देखिए वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन होता क्या है, पहले जानिए। यह एल्डिहाइड एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन पर एसिड के प्रेजेंस में, पर एसिड के प्रेजेंस में एस्टर में कन्वर्ट होता है। देखिए वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन क्या करता है, एल्डिहाइड हो या कीटोन है, इनको एस्टर में कन्वर्ट करता है। देखिए पेपर में मेंशन नहीं वेयर विल्गर, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन को किसमें, पर एसिड के प्रेजेंस में एस्टर में कन्वर्ट करता है। तो अब हम जरा पर एसिड का क्या अर्थ होता है, पर एसिड का अर्थ होता है जैसे C6H3 का ऑक्सीजन का एसिड,
इसे हम पर एसिड के नाम से जानते हैं। इसमें जरा थोड़ा सा एक चीज संशोधन कर लीजिए, इसको हटा दीजिए, क्योंकि कीटोन किसमें कन्वर्ट होगा? एसिड में। एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड जो होगा वह हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पर एसिड के प्रेजेंस में एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जरा देखते हैं कैसे, कुछ एग्जांपल्स लेकर। जैसे RC डबल बॉन्ड OH, कोई भी पर एसिड दीजिए, जैसे CF3COOH, तो आप क्या लिखेंगे? RC डबल बॉन्ड OH। आप करेंगे क्या? एक ऑक्सीजन यहां से निकालेंगे और इन दोनों के बीच में रख देंगे। ऐसे हम अगर CH3C डबल बॉन्ड O CH3 की बात करें, कोई भी पर एसिड C6H5COOH दें, तो यहां से क्या निकालेंगे? एक ऑक्सीजन निकालेंगे, यहीं ला जाकर रख देंगे, तो क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OCH3 एस्टर बन गया। देखिए हमने क्या कहा, एसिड हमारा एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होगा और कीटोन जो होता है वह हमारा एस्टर में कन्वर्ट होता है। क्लियर? एल्डिहाइड एसिड में, कीटोन किसमें? एस्टर में। चाहे साइक्लिक हो, अगर हम साइक्लिक की भी बात कर लेते हैं, जैसे ये कीटोन है, अगर इसको हम C6H5COH दे दें, 3 कार्बन का एसिड दे दे, तो इसको क्या करेंगे? ऐसे चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप सिमेट्रिकल है तो चाहे जिस दिशा में लगाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जरा देखते हैं, अगर हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल की, अगर असममित हो कीटोन हो, क्या हो? असममित कीटोन हो, अर्थात दोनों तरफ बराबर ही ना हो। जैसे यहां पर तो आपकी मर्जी थी, ये तो एसिड में कन्वर्ट, इसमें यहां आपकी मर्जी, चाहे ऑक्सीजन को इधर लगाते चाहे इधर लगाते, कोई दिक्कत नहीं। इधर ऑक्सीजन लगाते तो भी वही बनता, लेकिन इधर लगाते तो वही बनता, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन यदि अनसिमेट्रिकल हो जाए, अनसिमेट्रिकल का मतलब जो बराबर ना हो, जैसे CH3 CCH3 CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 है, अब इसको पर एसिड दिया जाए CF3COOH, तब तो समस्या हो गई कि लगाएंगे तो किधर लगाएंगे? क्यों? अब तो समस्या हो गई ना, किस दिशा में लगाएंगे? इसके लिए एक मैं नियम बता रहा हूं, उस नियम को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, किधर लगता है। देखिए जो लिखना है नोट करके, वह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ऑक्सीजन किस दिशा में लगेगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जुड़ने की दिशा, जरा देखिए ऑक्सीजन कैसे जुड़ता है। सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर टर्सरी आर, टर्सरी आर हो जाएगा, फिर हमारा सेकेंडरी हो जाएगा आर, और फिर हमारा हो जाता है सेकेंडरी आर होगा, फिर फेनिल ग्रुप होगा C6H5 होगा, और फिर हमारा होगा प्राइमरी एल्किल, फिर CH3। इसका अर्थ है कि इन दोनों में ऑक्सीजन इधर, देखिए ये CH3 सबसे बाद में है, टर्सरी एल्किल ग्रुप ये टर्सरी पहले है, तो इसका ऑक्सीजन निकलेगा तो इसी डायरेक्शन में जुड़ेगा। किधर जुड़ेगा? जिस दिशा में हमारा जो है ऑक्सीजन लगा, एल्किल ग्रुप लगा होगा, उसी दिशा में जुड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए हम अनदर क्वेश्चन रख लेते हैं,
एक तरफ C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3 लगा हुआ है। अगर इसको हम C6H5 कोई भी पर एसिड से दे, 3 ऑक्सीजन का एसिड दे, तो अब देखिए इधर फिनिल ग्रुप है, इधर CH3 ग्रुप है। यहां से जरा देखा जाए, फिनिल ग्रुप पहले है तो ऑक्सीजन यहां से निकलेगा, किस दिशा में जुड़ेगा, C6H5 O C डबल बॉन्ड O CH3 बनेगा। क्लियर? ये रहा आज का प्रश्न। थोड़ा टाइप ना होने के कारण प्रश्नों की संख्या घट गई है। कल 50 क्वेश्चन तक लगभग करवा देंगे आप लोगों को। तो चलिए बस आज यहीं पर इतना। हम पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दे रहे हैं। जिन जिन लोगों को ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, हम तुरंत जोड़ करके उनको पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। थैंक यू।